Hello everyone, welcome. So the topic is inner join in MySQL. Basically in this video we will be discussing about the concepts of inner join and how to execute inner join in MySQL workbench. इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो पहले बना चुका है DBMS के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हुए। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग मेनली फोकस करेंगे एग्जीक्यूशन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, आपको अच्छा लगे वीडियो, तो उसको लाइक करना, शेयर करना, उसके ऊपर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ कि व्हाट इज़ जॉइन। बेसिकली कभी कभी क्या होता है, हमारे पास एसक्यूएल में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिनका सोल्यूशन हम लोग को दो टेबल्स ज्वाइन करने के बाद ही मिलता है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं जॉइंट्स का। अब जॉइंट्स अलग अलग तरीके के होते हैं। इनर जॉइन होता है, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन। फुल जॉइन और आउटर जॉइन सेम होता है। अब इनर जॉइन क्या होता है, अब समझिए आपके पास दो टेबल्स हैं, आपको दो टेबल को ज्वाइन करना है और आपको चाहिए कि दोनों टेबल्स के कॉलम्स आउटपुट में आए। तो बेसिकली इनर जॉइन यूज़ करेंगे आप। तो उसमें होता क्या है कि दोनों टेबल में एटलीस्ट एक कॉलम सेम होना चाहिए। बेसिकली हम लोग उसका अभी सिंटैक्स देखते हैं और एग्जांपल क्या देखें ताकि इजीली समझ जाए। सिंटैक्स क्या है इसका, सिलेक्ट टेबल नेम डॉट कॉलम नेम। अब जिस भी टेबल का और जिस भी कॉलम का डेटा आपको चाहिए रहेगा आउटपुट में, लाइक जो भी कॉलम आपको आउटपुट में चाहिए तो उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम टेबल वन। टेबल वन का नाम यहाँ पर आएगा इनर जॉइन टेबल टू। टेबल वन और टेबल टू का नेम यहाँ पर आएगा ऑन। अब ये जो कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। जो चेंज होगा वो होगा टेबल नेम, कॉलम नेम, टेबल वन, टेबल टू, और ये डेटा चेंज होगा। अब ऑन के बाद टेबल वन डॉट कॉलम नेम इक्वल्स टू टेबल टू डॉट कॉलम नेम। यहाँ पर बेसिकली क्या आएगा, पहले टेबल का नाम और जो कॉमन कॉलम है दोनों टेबल में वो कॉलम का नाम इक्वल्स टू सेकेंड टेबल का नेम एंड जो कॉमन कॉलम है दोनों टेबल में उसका नाम। अभी एग्जांपल देखते हैं इनर जॉइन का। सपोज आपके पास दो टेबल है, ऑर्डर टेबल और कस्टमर टेबल। अब दोनों टेबल के अंदर कुछ डेटा है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस, और इसके अंदर कुछ डेटा है, ऐसा एज्यूम कीजिए। तो अभी इन दो टेबल के ऊपर आपको इनर जॉइन परफॉर्म करना है। तो इनर जॉइन की कंडीशन क्या थी कि दोनों टेबल्स में से एटलीस्ट एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। तो इन दोनों टेबल के बीच में एक कॉमन कॉलम क्या है, कस्टमर आईडी एंड कस्टमर आईडी कॉमन कॉलम है दोनों टेबल के अंदर। तो बेसिकली अब इनर जॉइन परफॉर्म होगा इस कॉलम के बेस के ऊपर। तो अब देखते हैं इनर जॉइन हम लोग परफॉर्म कैसे करेंगे। सो बेसिकली हम लोग को लिखना है, अगर हम लोग को आउटपुट में सिर्फ ऑर्डर्स का आईडी चाहिए, ऑर्डर आईडी और कस्टमर नेम चाहिए हम लोग को, मतलब ऑर्डर टेबल में से ऑर्डर आईडी चाहिए और कस्टमर टेबल में से कस्टमर नेम चाहिए हम लोग को आउटपुट में। तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, क्वेरी सिलेक्ट ऑर्डर्स टेबल नेम डॉट ऑर्डर आईडी कॉलम नेम, सेकेंड टेबल नेम डॉट कॉलम नेम, फ्रॉम ऑर्डर्स ऑर्डर टेबल का नेम, इनर जॉइन कस्टमर्स, मतलब दोनों टेबल ज्वाइन हो जाएंगे, उससे आउटपुट आएगा ऑन ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल्स टू कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी। तो ये रहा कॉलम, कॉमन कॉलम का नेम जिसके ऊपर हम लोग इनर जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं। तो आउटपुट में कुछ ऐसा हम लोग को आ जाएगा, ऑर्डर आईडी कस्टमर नेम, ये हम लोग को, और उसके अंदर कुछ जो भी डेटा होगा वो आउटपुट में हम लोग को आ जाएगा। तो ये था एग्जाम्पल इनर जॉइन का। अब उसी तरह समझिए आपको तीन टेबल्स ज्वाइन करना है, तो उसका भी सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट टेबल वन डॉट कॉलम नेम, टेबल टू डॉट कॉलम नेम, टेबल थ्री डॉट कॉलम नेम। अब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपको तीनों टेबल के कॉलम नेम्स लिखना होंगे, आपको जितना भी डेटा चाहिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको चाहिए तो आप स्टार करके ऑल सारे डेटा भी निकाल सकते हैं। फ्रॉम पैरेंथेसिस पे ध्यान देना, टेबल वन इनर जॉइन टेबल टू ऑन टेबल वन डॉट कॉलम नेम इक्वल्स टू टेबल टू डॉट कॉलम नेम। फिर सेकेंड वाला पैरेंथेसिस, इनर जॉइन टेबल थ्री ऑन टेबल वन डॉट कॉलम नेम इक्वल्स टू टेबल थ्री डॉट कॉलम नेम। तो बेसिकली ये सब क्वेरी है, पहले ये रन होगा टेबल, उसके बाद ये वाला रन होगा। तो आई होप आपको समझा होगा एग्जाम्पल में और सिंटैक्स समझा होगा इसका। अभी हम लोग देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन MySQL वर्कबेंच में। ओके, सो अभी हम लोग हैं MySQL वर्कबेंच में। हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं इनर जॉइन का एग्जाम्पल। अभी यहाँ पर एक क्वेरी है, राइट अ क्वेरी टू फेच ऑल डेटा फ्रॉम कस्टमर टेबल एंड एम्प्लॉयज टेबल यूजिंग इनर जॉइन फंक्शन। अब बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कस्टमर टेबल जो कि ये टेबल है और एम्प्लॉय टेबल जो कि ये वाला टेबल है, इसके अंदर के सारे डेटा को, लाइक पूरे डेटा को मर्ज करके एक टेबल में डालना है इनर जॉइन फंक्शन यूज़ करके, और उसका आउटपुट में हम लोग को चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास टेबल क्या हम लोग वो देखते हैं। ये रहा कस्टमर टेबल, इसके अंदर कॉलम्स है आईडी, फुल नेम, एज, सैलरी और स्टेट। अब इनके अंदर कुछ डेटाज है, आईडी, फुल नेम, एज, सैलरी और डेटा स्टेट, इनके अंदर कुछ डेटा है। स्टेट यहाँ पर नल है। उसी तरफ हमारे पास एक है
उसी तरह हमारे पास है एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल के अंदर क्या है, आईडी, फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय नेम, सैलरी। अब बेसिकली आउटपुट में क्या बोल रहा है, क्वेरी का मतलब क्या है कि हम लोग को एक आउटपुट में एक ऐसा टेबल चाहिए जिसके अंदर एम्प्लॉय की सारी डिटेल हो और कस्टमर की सारी डिटेल्स हो। अब बेसिकली हमें करना क्या है, इनर जॉइन करना है इसके ऊपर, क्योंकि हमें सारे डेटा चाहिए, इसलिए हम लोग को इनर जॉइन करना है इसके ऊपर। इनर जॉइन करने की रिक्वायरमेंट क्या थी कि एटलीस्ट एक कॉलम कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों टेबल में, कस्टमर और एम्प्लॉय टेबल के अंदर कॉमन कॉलम क्या है, आईडी। आईडी जो कॉलम है, ये दोनों भी टेबल में कॉमन है, ये दोनों भी टेबल में कॉमन है। तो बेसिकली हम लोग अभी आईडी कॉलम का यूज़ करके इनर जॉइन परफॉर्म करेंगे ये दोनों टेबल के ऊपर। तो उसके हम लोग क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेरी सिंपली हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट ऑल, सारा डेटा चाहिए इसलिए सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल वन। टेबल वन क्या है, हमारा कस्टमर। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल वन, इनर जॉइन टेबल टू। टेबल टू हमारा क्या है, एम्प्लॉयज़। अभी हम लोग ने लिख दिया कि हमें सारा डेटा चाहिए टेबल वन कस्टमर टेबल से और एम्प्लॉय टेबल से, जो इनर जॉइन करके ऑन। अभी किस के ऊपर हम लोग वो कर रहे हैं, लाइक इसे मैंने बताया था आपकी हम लोग कौन से कॉलम के ऊपर आप इनर जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑन, अभी दोनों टेबल के कॉलम का अलग अलग आएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कैसा आता है। तो ऑन कस्टमर्स डॉट आई डी, कस्टमर डॉट आई डी इक्वल्स एम्प्लॉयज़ डॉट आई डी सेमीकोलन। अभी क्वेरी का मतलब क्या हुआ कि कस्टमर टेबल और एम्प्लॉय टेबल को इनर जॉइन फंक्शन यूज़ करके मर्ज कर दो। बेसिकली करेगा एक क्वेरी, आईडी कॉलम को चेक करेगा और दोनों भी टेबल्स को मर्ज कर देगा जहाँ पर डेटा कॉमन्स होंगे, और दोनों भी टेबल्स को मर्ज करेगा। और मर्ज करने के बाद जो भी डेटा मर्ज टेबल रहेगा उसके अंदर की सारी डेटा ये आउटपुट में दे देगा हम लोग को। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि दोनों भी टेबल यहाँ पर मर्ज हो चुका है। आईडी, फुल नेम, एज, सैलरी, स्टेट, इतना डेटा था कस्टमर टेबल के अंदर। एंड एम्प्लॉय का डेटा क्या था, आईडी, फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय प्रोफाइल और सैलरी, ये एम्प्लॉय के अंदर था। अभी यहाँ पर कॉलम तो सारे एक्सट्रैक्ट हो गए आउटपुट में, लेकिन डेटा कुछ भी क्यों नहीं आया, जबकि कस्टमर के अंदर और एम्प्लॉय के अंदर डेटा था। मैं आपको दिखाता हूँ डेटा था कैसे, कौन से डेटा थे उसके अंदर। ओके तो कस्टमर के अंदर ये डेटा थे और एम्प्लॉयज़ के अंदर डेटा ये थे। अब जो रिजल्ट आया दोनों का इनर जॉइन परफॉर्म करने का जो रिजल्ट आया उसके अंदर कॉलम्स तो सारे मर्ज होकर आया, लेकिन डेटा कुछ भी नहीं आया। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ है। बेसिकली यहाँ पर एम्प्लॉय के अंदर जो आईडी नंबर है उसमें से एक भी कॉमन एम्प्लॉय लाइक जो सेम आईडी नंबर होना चाहिए। आईडी सेम होगी तभी वो डेटा आउटपुट में आएगा। यहाँ पर दोनों भी टेबल में सेम आईडी एक भी नहीं थी, इसलिए डेटा टेबल में, इसलिए आउटपुट में खाली टेबल आया है, आउटपुट कुछ भी नहीं आया है। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर हम लोग आईडी कॉलम लाइक सेम आईडी डालेंगे दोनों टेबल के अंदर और उसको उसके थ्रू एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ओके सो बेसिकली अभी मैंने क्या किया, मैंने कस्टमर टेबल का कोई भी एक आईडी लिया और सेम आईडी यूज़ करके मैंने एक डेटा बनाया एम्प्लॉय टेबल के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं कस्टमर टेबल के अंदर 13 वाला जो आईडी है वो डेटा मैंने सेम 13 आईडी लिया और यहाँ पर भी मैंने एम्प्लॉय में भी एक आईडी बनाया 13। अब दोनों टेबल में कॉमन आईडी आ चुकी है। तो हम लोग अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं सेम क्वेरी को कि इसमें डेटा आता है कि नहीं आता है। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि आईडी का जो कॉमन आईडी थी वो कॉमन आईडी उसने ले लिया और वो जो डेटा कॉमन आईडी का डेटा था उसका डेटा इसने आउटपुट में दे दिया है। तो आई होप आपको इनर जॉइन का कॉन्सेप्ट समझा होगा, दो टेबल के ऊपर कैसे परफॉर्म होता है। बेसिकली इनर जॉइन के अंदर दो चीज़ चाहिए, पहला तो कॉमन कॉलम होना चाहिए और दूसरा कॉलम के अंदर डेटा सेम होना चाहिए दो टेबल्स में। और जो भी डेटा सेम होंगे दोनों टेबल में उसी डेटा का रोज़ करस्पॉन्डिंग रोज़ का डेटा आउटपुट में देगा वो। जैसे उसने यहाँ पर दिया 13 दोनों में कॉमन था, तो कस्टमर में 13 जो भी था उसकी डिटेल आउटपुट में दिया एंड एम्प्लॉय में 13 था, जो भी 13 था उसकी डिटेल आउटपुट में दिया यहाँ पर। तो आई होप आपको समझा होगा इनर जॉइन का कॉन्सेप्ट। इसी तरह आप 3 टेबल्स के ऊपर ही परफॉर्म कर सकते हैं आप इनर जॉइन। अभी आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको जो भी नहीं समझा। मैं पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपको क्वेरी के सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।